नंबर 4, कुछ लोगों को सेब खाने से गैस क्यों होती है? सवाल नंबर 5, सेब खाने के बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? सवाल नंबर 6, सुबह खाली पेट सेब खाने के क्या फ़ायदे होते हैं? सवाल नंबर 7, सेब की तासीर ठंडी होती है या फिर गर्म होती है? और सवाल नंबर 8, दूध और सेब एक साथ खाने से क्या होता है? सवाल नंबर 1, सुबह खाली पेट सेब खाने के क्या फ़ायदे होते हैं? दरअसल सेब में भरपूर मात्रा में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन्स होते हैं। जब खाली पेट सेब खाया जाता है तो शरीर सेब में मौजूद उन सभी पोषक तत्वों को आसानी से अवशोषित कर लेता है। शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। मध्यम आकार के सेब में पोटेशियम और विटामिन सी भी होता है। इसके अलावा तरह तरह के रोगों से लड़ने के लिए शरीर की इम्यूनिटी का मजबूत होना जरूरी होता है। रोज सुबह खाली पेट एक सेब खाकर आप अपनी रोग प्रतिरोध क्षमता को मजबूत बना सकते हैं। सेब में विटामिन सी, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त खाली पेट सेब खाने से हृदय भी स्वस्थ रहता है। सेब में मौजूद फाइबर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा सेब में विटामिन सी और पोटेशियम भी होता है। यह तत्व हृदय रोग के जोखिम को काफ़ी हद तक कम करता है। इसके साथ ही अगर आप अपना वजन कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट सेब का सेवन कर सकते हैं। रोज़ सुबह एक सेब खाने से आप अपना वजन घटाने में कामयाब हो सकते हैं। सेब में फाइबर की अधिक मात्रा होती है। इसे खाने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। आप ओवर ईटिंग से बचते हैं। इससे आपका वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके अलावा सेब को हमेशा छिलके सहित ही खाना चाहिए। खाली पेट छिलका सहित सेब खाने से शरीर के सूजन में भी आराम होता है। सेब के छिलके में फ्लोरोनाइड कैरोसेटिन होता है जो शरीर की सूजन को कम करने में मदद करता है। सवाल नंबर 2, सेब खाने के बाद क्या खाना खतरनाक होता है? दरअसल सेब का सेवन करने के बाद मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे पाचन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सेब का सेवन करने के बाद पानी का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आंतों में सूजन या अपच की समस्या हो सकती है। सेब का सेवन करने के बाद दही का सेवन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि दही की तासीर ठंडी होती है। ऐसे में शरीर में सर्दी हो सकती है। सेब का सेवन करने के बाद अचार का सेवन नहीं करना चाहिए। खट्टे फलों जैसे आंवला, नींबू, संतरा आदि का सेवन सेब खाने के बाद या साथ में नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे पेट में साइट्रिक एसिड बढ़ता है जिससे पेट या सीने में जलन की समस्या हो सकती है। इससे कब्ज, अपच और एसिडिटी और ब्लोटिंग जैसी समस्या भी हो सकती है। ऐसा करने से पेट में साइट्रिक एसिड बढ़ सकता है। साथ ही व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्याएं भी हो सकती है। खट्टे फलों की तरह सेब खाने के बाद अचार का सेवन करने से भी पेट में साइट्रिक एसिड बढ़ता है और पेट संबंधी समस्याएं होती हैं। सवाल नंबर 3, सेब खाने का सही समय और तरीका क्या होता है? दरअसल सेब का सेवन आपको हमेशा सुबह के समय ही करना चाहिए। सेब के अंदर डाइटरी फाइबर मौजूद होता है और इसमें पेक्टिन नाम का एक तत्व होता है। बहुत से लोगों को रात भर नींद आने में या फिर स्ट्रेस आदि से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सुबह के समय सेब खाना अच्छी बात है। सुबह सेब खाने से पाचन भी दुरुस्त होता है और बाकी गतिविधियों को भी सही ढंग से हो पाने में मदद मिलती है। इससे कब्ज जैसी समस्याओं से भी छुटकारा पाया जा सकता है। पेक्टिन से टॉक्सिन से छुटकारा पाने में मदद मिलती है और सुबह सुबह पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि सेब को छीलकर नहीं खाना चाहिए। सुबह हो सके तो इसे बिना काटे और ऐसे ही प्राकृतिक रूप में खाएं। सेब के छिलके में ही पेक्टिन पाया जाता है। अगर छिलका उतार दिया जाए तो पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। साथ ही सेब को शाम के समय या फिर सोते समय भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से यह पाचन में लाभ नहीं पहुंचा पाती है और कुछ नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं। सवाल नंबर 4, दूध और सेब एक साथ खाने से क्या होता है? दरअसल सेब और दूध का एक साथ सेवन हड्डियों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होता है क्योंकि दूध और सेब दोनों में ही कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा दांतों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सेब और दूध का सेवन काफ़ी लाभदायक साबित होता है क्योंकि सेब और दूध का एक साथ सेवन करने से न केवल मुंह में पनपने वाले खराब बैक्टीरिया दूर होते हैं बल्कि इसका सेवन करने से दांत भी मजबूत होता है। इसके अतिरिक्त आजकल ज़्यादातर लोग बढ़ते वजन से परेशान हैं। बढ़ता वजन कई बीमारियों को जन्म देता है इसलिए इसको कंट्रोल करना जरूरी होता है। वजन को कंट्रोल करने के लिए सेब और दूध का सेवन फायदेमंद साबित होता है क्योंकि सेब और दूध दोनों में ही एंटी ओबेसिटी गुण पाए जाते हैं जो वजन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही सेब और दूध दोनों ही विटामिन से भरपूर होते हैं इसलिए अगर आप दोनों का साथ में सेवन करते हैं तो इससे रोग प्रतिरोध क्षमता मजबूत होती है जिससे आप कई बीमारियों की चपेट में आने से बच सकते हैं।
सवाल नंबर 5, रोज़ाना सेब खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? दरअसल रोज़ाना सेब का सेवन करने पर आपको कुछ डाउनसाइड का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आप फाइबर खाने के आदी नहीं हैं, तो रोज़ाना एक सेब खाने से अचानक आपको अनकम्फर्टेबल गैस और सूजन की समस्या हो सकती है। सेब और अन्य खाद्य पदार्थों से फाइबर को धीरे-धीरे अपने भोजन में शामिल करें। इसे कुछ हफ्तों तक रेगुलर करें और इसके डाइजेशन के लिए खूब पानी पिएँ। इसके अलावा कुछ लोगों को सेब और इससे संबंधित फलों से एलर्जी की समस्या होती है। यदि आपको बज पोलन से एलर्जी है, तो आपको सेब से भी एलर्जी हो सकती है, इसलिए इसे खाने से बचें। इससे लक्षण पित्ती, पेट में दर्द और उल्टी से लेकर लाइफ थ्रेटनिंग एनाफिलेक्सिस तक हो सकता है। हालांकि आप छिलके के बिना सेब खा सकते हैं। सेब कार्बोहाइड्रेट्स में अत्यधिक समृद्ध होते हैं, जो आपके शरीर को तेजी से एनर्जी पहुंचाने का काम करते हैं, मगर इनका हाई डोज रक्त शर्करा में वृद्धि कर सकता है। मधुमेह के रोगों के लिए फलों के रूप में बहुत अधिक चीनी भी इंसुलिन संवेदनशीलता को खराब कर सकती है और उनकी दवा के काम करने के तरीके में हस्तक्षेप कर सकती है। सेब कब से भरे होता है, जो आपको तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इसे ज़्यादा खाने से वजन बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉडी पहले कर्ब बर्न करेगी और फिर फैट को बर्न करने में समय लगाएगी, जिससे फैट लॉस का प्रोसेस धीमा पड़ सकता है। सवाल नंबर 6, सेब खाने के बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? दरअसल पेट का सामान्य पीएच स्तर एसिडिक होता है। अगर आप सेब खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं, तो यह पेट के पीएच स्तर को प्रभावित करता है। सेब खाने के तुरंत बाद पानी पीने से पीएच स्तर कम हो जाता है। फलों में प्राकृतिक शुगर और यीस्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसे में आप फल खाने के बाद तुरंत बाद पानी पीते हैं, तो इससे पेट का एसिड पतला हो जाता है। इस स्थिति में आपके पेट में खमीर पनपने लगता है, जिसके कारण पेट में कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल पैदा होता है, जो पेट में गैस को ट्रिगर करता है। इसके अलावा फल खाने के बाद पानी पीने से गैस्ट्रिक जूस और पाचन के जरूरी पाचक एंजाइम रस पतले होने लगते हैं, जिसके कारण पाचन एंजाइमों का स्राव प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में अगर आप फल खाने के बाद तुरंत बाद पानी पीते हैं, तो यह बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। सवाल नंबर 7, सेब की तासीर ठंडी होती है या फिर गर्म होती है? दरअसल सेब की तासीर ठंडी होती है। यही कारण है कि आयुर्वेद सुबह के समय सेब खाने की सलाह नहीं देते हैं। सेब की तासीर ठंडी होने के कारण यह शरीर में कफ दोष को बढ़ाता है, इसलिए सेब के साथ में या बाद में फ्रूट्स का चुनाव बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि इससे सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। सवाल नंबर 8, कुछ लोगों को सेब खाने से गैस क्यों बनती है? दरअसल अगर आपको गैस या पेट फूलने की समस्या हो रही है, तो एक छोटे से मध्यम आकार के सेब का सेवन करें। सेब को त्वचा के साथ खाना सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें अघुलनशील फाइबर होता है, जो पाचन में सहायता करने में सबसे प्रभावी है। आप चाहे तो इसे पूरा खा सकते हैं या फिर स्लाइस में काट सकते हैं।